नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसको गरीबों का मसीहा कहा जाता था। जब भी वो इलाके से निकलता था तो लोग उसको सलाम ठोकते थे। लोगों में उसकी बहुत इज्जत थी। उसकी छवि किसी रॉबिन हुड से कम नहीं थी। रॉबिन हुड हमने उसको क्यों कहा? क्योंकि 1982 में आई मूवी गांधी के डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरोग ने उस शख्स को रॉबिन हुड ऑफ गुजरात का टैग तक दे दिया था। वो सर पर पगड़ी और एम्बेसडर कार में आता था। वो अपने दुश्मनों को अकेले ही निपटाता था। कहते हैं जब वो अपनी अंगूठी किसी गरीब को देता था तो उस अंगूठी को देखकर दुकानदार गरीब लोगों को फ्री में राशन दे डालते थे। गुजरात के पोरबंदर का पहला डॉन शरमन मुंजा जडेजा मुंजा परिवार की 80 के दशक में पोरबंदर और सौराष्ट्र के कई शहरों में जबरदस्त धाक थी। यहाँ तक के बड़े बड़े नेता भी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए इस परिवार का सहारा लिया करते थे। 60 के दशक में पोरबंदर और आसपास के गांव के लोग पोरबंदर की महाराणा मिल में काम किया करते थे। इस मिल का मालिक था नानजी कालिदास मेहता। नानजी कालिदास मेहता को गुजरात के अमीर व्यक्तियों में गिना जाता था। नानजी ने ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया। उसके बारे में यह भी बताया जाता है कि वो मजदूरों से कम पैसों में ज़्यादा काम करवाया करता था। पोरबंदर से थोड़ी ही दूरी पर कुतियाना नाम का कस्बा है। उस कस्बे से ही शरमन मुंजा जडेजा नानजी की मिल में काम करने आता है। मजदूरों पर जुल्म देख शरमन से देखा नहीं गया। एक दिन कहते हैं मिल का मैनेजर एक मजदूर को डांट रहा था तो उसने उस मैनेजर को मार दिया। इस घटना ने मजदूरों में यूनिटी का काम किया, जिसके बाद मजदूरों ने शरमन की सपोर्ट करनी शुरू कर दी। मजदूरों ने मिल बंद का ऐलान कर दिया। काम बंद हो जाने के कारण नानजी कालिदास की परेशानी बढ़ जाती है। नानजी ने हड़ताल को खत्म करने के लिए पोरबंदर के दो बदमाशों का सहारा लेना जरूरी समझा, देव वागेर और करसन वागेर। कहते हैं इन दोनों भाई ने मजदूरों को बंदूक की नोक पर डराना धमकाना शुरू कर दिया था। लेकिन मजदूर कहाँ डरने वाले थे, क्योंकि उनको शरमन मुंजा का साथ मिल रखा था। अभी भी देव और करसन मजदूरों को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे थे। इसी बीच शरमन और देव का आमना सामना हो जाता है और शरमन ने देव को मार डाला। कुछ दिन बीतने के बाद महाराणा मिल के गेट के बाहर करसन वागेर की लाश को टांग दिया गया। यही वो समय था जब उसको कई लोग गैंगस्टर वाली छवि से भी जानने लगे थे और कई युवा शरमन के साथ जुड़ते चले गए। इसमें से ज्यादातर लोग मेहर समाज से थे, क्योंकि शरमन भी उसी समाज से था। उसको अपने लोगों की अच्छी खासी सपोर्ट मिल रखी थी। अब लोग शरमन के पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाना शुरू कर देते हैं। लोगों की समस्याओं को शरमन खत्म करता था। शरमन की गैंग के लोग भी लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। उसकी गैंग के लोग समस्या से घिरे व्यक्तियों के पास जाते थे और प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर डालते थे। शरमन की पत्नी का नाम संतोख जडेजा था। उसके 4 बेटे थे, जिनका नाम है कांधाल, करण, कहाना और भोजा जडेजा। आपको बता दें, फिल्म डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरोग ने 26 नवंबर 1980 को गांधी फिल्म की शूटिंग करनी थी। इस फिल्म में पोरबंदर के एक गांव के सीन को शूट करना था। पुराने जमाने के सीन की शूटिंग होनी थी। रिचर्ड ने प्रशासन से अपील की कि कुछ दिनों के लिए छत से एंटीना हटा दिया जाए। कुछ लोगों ने प्रशासन की बात को माना, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना। इससे रिचर्ड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जिसके बाद एक व्यक्ति ने रिचर्ड को शरमन के बारे में बताया और कहा यही व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। रिचर्ड ने शरमन से मुलाकात कर सब कुछ बताया। शरमन ने रिचर्ड को भरोसा दिलवाया कि शूटिंग जारी रखें और कहा कि हमारे देश में आए मेहमान को किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। अगली ही सुबह रिचर्ड क्या देखते हैं कि छत पर एक भी एंटीना नहीं था। इससे रिचर्ड काफ़ी खुश नज़र आया और शरमन को रिचर्ड ने रॉबिन हुड का टैग दे डाला। लोग शरमन की इज्जत करते थे और यही कारण था कि लोगों ने शरमन के एक बोल पर अपने घर पर लगे एंटीना को उतार दिया। सन 1986 में शरमन मुंजा की मुलाकात पांडुरंग शास्त्री आठवले से हुई। पांडुरंग समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1954 में स्वाध्याय आंदोलन चलाया था। कहते हैं इनसे प्रभावित होकर शरमन मुंजा ने गैंगस्टर वाली लाइन को छोड़ने का डिसीजन लिया था। लेकिन शरमन के दुश्मनों की कतार बड़ी लंबी थी। दुश्मनों को शरमन पर हाथ डालने का मौका मिल गया था। 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था कि
मुंजा परिवार पर मानो किसी की नजर लग गई। कहते हैं काला केशव नाम का बदमाश शर्मन को मारने का मौका ढूंढ रहा था। काला ने शर्मन को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या के बाद पोरबंदर के लोगों में काफी रोष दिखाई दिया। शर्मन मुंजा की अंतिम यात्रा में पूरा पोरबंदर आया था। पति के हत्यारों ने शर्मन के बेटों को भी मारने तक की धमकी दे डाली और शर्मन की पत्नी को भी काफी डराया धमकाया गया। शर्मन की पत्नी संतोख बेन जडेजा ने गैंग को पति के नियमों के मुताबिक चलाना शुरू कर दिया। संतोख बेन ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। संतोख बेन ने अपने पति के हत्यारों को चुन चुन कर मारा। कहते हैं संतोख बेन ने करीबन 14 लोगों को मारा था। तो दोस्तों ये थी शर्मन मुंजा जडेजा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।